अतः स्वयं के अस्तित्व को मेरी गति का भाव समझकर मुझ में समर्पित कर दो। मेरी गति बन जाओ। याद रखो, मेरे सिवा जगत में किसी अन्य भाव का कोई अस्तित्व नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक ही सब में स्वयं विद्यमान हूं। हे देवियों, नारद ने मेरे ही प्रेरणा से आपके अहंतत्व का नाश करने के लिए यह लीला रची थी, जिसमें आपके स्वामी भी मेरे सहायक थे। हे देवियों, आपका मोह रूप भ्रम मिट गया। जाओ, संघर्ष में फंसे संसार को पुनः नव जीवन दो। जाओ। शक्ति सिंह, द्वारपाल, द्वार खोलो। हे राजेश्वरी देवी, शक्ति के मत के अहंकार के कारण जो अशोभनीय काम मुझसे हुआ है, उसके लिए आप अगर मुझे मृत्युदंड भी दें तो वो भी मुझे स्वीकार है। हे देवी, आपके प्रति किए गए कुकर्मों का दंड
मुझे मिलना ही चाहिए। हे वीरवर, पश्चाताप की अग्नि सारे पाप जला देती है और अपराधी मात्र आप ही नहीं, स्वयं मैं भी हूं। मैंने ही अपनी निजी सुरक्षा के स्वार्थ में आपसे झूठा प्रेम चाल रचा और उस चाल में स्वयं फंसकर यह कारागृह तक आ पहुंची। उसका दंड तो मुझे मिलना ही है। हे देवी, आप शीघ्र चले। आपका सुना राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस पर बैठकर आप उसे शोभा प्रदान करें। हे वीरवर, राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व हमें निरपराध विद्यासागर को बंधन मुक्त करना है। वह हमारे पापों को क्षमा करेंगे, तभी हम राजपथ पर चैन की सांस ले सकेंगे। हाँ, यह अति आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र का गौरव वहां के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य के बल पर ही बढ़ता है। हाँ, उसी से उस राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास बनता है। आइए चलकर विद्यासागर जी से क्षमा मांगे। सैनिक, द्वार खोलो। महारानी, हे सरस्वती पुत्र, कृपया बाहर आने का कष्ट करें। प्रणाम सेनानायक। प्रणाम कविराज। प्रणाम महारानी। कविवर, आप मुझे अपराधिनी को प्रणाम कर रहे हैं? मैंने आपको इतना अपमानित और कठोर कारागृह में डालने का घोर पाप किया है, उस पर भी आप? नहीं देवी, पाप और पुण्य की बात तो बाद में आती है। सर्वप्रथम आप इस राज्य की राजराजेश्वरी हैं। आपको आदर देना मेरा पहला कर्तव्य है। और फिर जहां तक मेरे बंधन का प्रश्न है, तो देवी, कभी कभी पूर्व जन्म के पाप भी हमें बंधन भोगने पर विवश कर देते हैं। विद्या सदैव क्षमावान और विनयी होती है, यह मैंने आज अनुभव कर लिया है। हे कविवर, मैंने अपने वैभव के मद में आकर आपको बलपूर्वक प्रेम बंधन में बांधने का दुस्साहस किया है। मैं मूर्ख ये भूल गई थी कि प्रेम संबंध आपसी भावनाओं पर आधारित होता है, ना कि शासन की शक्ति के बल पर। आपने मुझे दृढ़तापूर्वक ठुकराकर अच्छा ही किया। मेरे अपराधों का दंड आप ही निर्धारित करें। हे देवी, विद्या को गर्व शोभा नहीं देता। मैं एक मूक गूंगे से विद्वान क्या बन गया। मुझे मिथ्या अभिमान हो गया था। यही कारण है कि मैंने आपको अधिक महत्व नहीं दिया। अब तो जब जागे तभी सवेरा समझना उचित है। हाँ, जैसे भटके राही को दिशा मिल जाए तो वो भटका नहीं कहलाता। जैसे सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। हम अपने अपने भ्रम से जाग गए हैं। सत्य वचन, जब जागो तभी सवेरा। हमें आपस में परस्पर संभाव रखना चाहिए। किसी को किसी के मस्तक पर अपने व्यक्तित्व को थोपना नहीं चाहिए। इसी में सुख एवं शांति है। आप जैसे किसी विद्वान ने सत्य कहा है, जहां ज्ञान, वैभव एवं शक्ति एक साथ वास करती हैं, स्वर्ग वही होता है। आप सच कह रही हैं राजलक्ष्मी जी। वैसा ही एक स्वर्ग हमें मिलकर इस राज्य को भी बनाना है।